हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 66वीं बीपीएससी में 3 प्रमुख पदों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए उपयोगी होगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि बीपीएससी 66वीं क्यों भरी जाए और किस लिए भरी जाए। तो आज किन पदों की चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर आप देख रहे हैं 66वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में आपको पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा, ये लेवल 9 का पद होता है। और इसमें टोटल जो सीट आप देख रहे हैं 34 है और महिलाओं के लिए आरक्षित कितना है 8 है। और ये 34 8 42 नहीं है, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि ये टोटल पोस्ट कितने हैं 34 ही हैं। और आपको न्यूनतम आयु इसमें कितनी चाहिए, उम्र सीमा इसमें 20 वर्ष है। और अधिकतम पुरुष के लिए जो कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। तो मतलब क्या हो गया कि सबसे अच्छी पोस्ट जो बीपीएससी में है वो पहले नंबर की है। दूसरी पद है क्या, जिला समादेष्टा गृह विभाग विशेष शाखा, ये लेवल 9 का है। इसमें टोटल पद कितने, मात्र 2 हैं। और महिलाओं के लिए एक आरक्षित, इसमें भी 20 वर्ष न्यूनतम आयु है और 37 वर्ष। काराधीक्षक कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षालय गृह विभाग कारा, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है। 3 पद है, महिलाओं के लिए 0 पद है। 22, लेकिन इसकी न्यूनतम आयु क्या है 22 वर्ष है और अधिकतम क्या है 37 वर्ष अनारक्षित के लिए। तो ये तो हो गई कि आप तीनों पदों के बारे में मैं पूरा बताऊंगा कि इसके वेतन क्या है, पूरा प्रमोशन कहाँ तक होगा, इसके कार्य क्या है, कहाँ कहाँ जनरली इनकी पोस्टिंग होती है। तो इसके लिए ये तो हो गई आपको ये कि, और इसके लिए आप बीपीएससी के लिए क्या है तो आप जानते ही हैं, स्नातक चाहिए कम से कम न्यूनतम उगता। आप फॉर्म भी निकली उसको भर सकते, उसके बाद आपको प्री होगा, फिर आपको मेंस होगा। प्री है 150 नंबर, मेंस है जो कि 900 नंबर का, और इंटरव्यू 120। अगर आप तीनों में क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स के साथ करेंगे तो आपको ये तीनों पोस्टें मिल सकती है। और इसके लिए इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये तो मान लीजिए आपकी अच्छी रैंक आ गई, लेकिन इसके लिए हाइट का एक बहुत बड़ा मसला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होगा तभी आप ये तीनों पोस्ट पा सकते हैं। बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो कि कितनी है, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट 5 फीट 5 इंच, और न्यूनतम छाती की है जो कि 32 इंच होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जनजाति के लिए 5 फीट 3 इंच भी चलेगा। और मैं बिना है जो कि, और बिना फुलाए है जो कि 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट कितनी है तो 5 फीट 2 इंच, मतलब पुरुषों की अगर 5 फीट 5 इंच है, और तभी है जो कि आप है जो कि आप भर सकते हैं डीएसपी, मतलब भर तो सकते हैं लेकिन डीएसपी जो तीनों हैं वो बन सकते हैं। और महिलाओं की कम से कम 5 फीट 2 फीट इंच हाइट होगी, तभी आप है जो कि ये बन सकते हैं। अब आते हैं पहला पद जो डीएसपी, जो बहुत चर्चित पोस्ट है और अच्छी संख्या में है इस बार। तो आप देख रहे हैं 34 पोस्ट है। तो इसकी शुरू करते हैं। बीपीएससी राज्य के पुलिस विभाग में डीएसपी की भर्ती करता है, जिसे अन्य सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतन मिलता है। डीएसपी का पद राज्य के पुलिस विभाग में रैंक में पहले स्थान पर आता है, जो बीपीएससी द्वारा दिया जाता है। मतलब क्या है, पुलिस विभाग में अगर आईएएस के बाद आप जानेंगे तो सबसे बढ़िया जो पोस्ट होती है पुलिस विभाग की वो डीएसपी की होती है। और पुलिस विभाग में नौकरी है जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस विभाग से संबंधित सभी चीज़ों का मैनेजमेंट या प्रबंधन करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को समाज में उचित सम्मान मिलता है और वे प्रतिष्ठित जीवन का आनंद लेते हैं। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी पोस्ट, और 66वीं के लिए तो टॉप पोस्ट यही है। उसके बाद आपको क्या, डीएसपी का वेतन और सुविधाएं क्या है, तो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती और पद की जिम्मेदारी के साथ डीएसपी को क्या है, एक आकर्षक वेतन है और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। एक डीएसपी को वेतन कितना होता है 9334,800 ग्रेड पे, जो 6ठे में था, अभी लेवल 9 हो गया, जो आपने विज्ञापन में भी देखा। डीएसपी को वेतन के साथ साथ अन्य लाभ भी मिलते हैं। जो लाभ डीएसपी को दिए जाते हैं उनमें निम्नलिखित, इसको ध्यानपूर्वक देखें क्या क्या है। तो बिना किसी कीमत पर या मामूली किराए पर स्वयं या कर्मचारियों के लिए निवास मिलता है। तो ये आपको बिना किसी कीमत पर नहीं होता है, मतलब ये जो हाउस, हकीकत बात यही है कि आपको हाउस रेंट है जो कि आपको नहीं मिलता, उसके बदले है जो कि आपको, और जो कि कर्मचारियों के लिए निवास और अच्छा मतलब गजटेड का क्वार्टर होता है इनका। सुरक्षा गार्ड, घरेलू नौकर जैसे रसोईया, माली भी इनको मिलते हैं, लेकिन हर जगह नहीं मिलता, लेकिन मिलते हैं। कौन कौन, उनको बॉडी गार्ड मिलते हैं, घरेलू नौकर होंगे, रसोईया हो गए, माली हो गए, ये सुविधाएं जो कि इनको मिलती है। ड्राइवर के साथ एक आधिकारिक वाहन मिलता है, ये तो 100% सभी को मिलती है। डीएसपी जो भी रहेंगे वो सभी को मिलेगी।
तो ड्राइवर के साथ एक आधिकारिक वाहन, और ये सबसे बड़ा जो बीपीएससी का पोस्ट में चार्मिंग होता है जब आपको गाड़ी और आपको सुरक्षा मिले। तो उसके बाद क्या है, टेलीफोन कनेक्शन जिसका बिल सरकार द्वारा है, जो कि आपके पास एक टेलीफोन बिल रहेगा वो सरकार इसका वहन करेगी, ये भी अच्छी सुविधाओं में है। अब और क्या सुविधाएं हैं, बिजली बिलों के भुगतान भी आपको सरकार द्वारा है जो कि किया जाएगा। तो आपके ऑफिस का किया जाएगा, आपके आवास का तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो ये आपके जो है ऑफिस के सेज के जो कि भुगतान है जो कि सरकार द्वारा, आपके क्वार्टरली हैं तो आपके ही जमा करना पड़ेगा। आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च श्रेणी का है जो कि आपको आवास मिलेगा, निश्चित रूप से आपको अतिथि गृह का आवास आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप गेस्टेड में और अच्छे पद पर हैं। स्टडी लीव के लिए आपको अवकाश जिसका खर्च है जो कि सरकार द्वारा है जो कि वहन किया जाता है। पति पत्नी को पेंशन भी मिल सकता है। अब आते हैं, ये तो हो गई वेतन, और इसमें सुविधाएं जो है जो आपको बिहार में आप जानते हैं कि कितनी हैं। लेवल 9 की 53,100 है बेसिक, कितनी है तो थोड़ा मैं इसको 53,100 है आपको बेसिक लेवल 9 की। उसके बाद डीए आपको कितनी है 17% है। मेडिकल अलाउंस है जो कि आपको 1,000 है। अगर आप नगर निगम क्षेत्र में हैं, पटना के बाहर हैं तो आपको 1,000 प्लस डीए मिलेगी सिटी अलाउंस, और पटना में है तो आपको 3,000 प्लस सिटी अलाउंस ये मिलता। बाकी जो अन्य सुविधाओं के लिए अलग से इनको पैसे मिलते हैं। तो मिला कर कह सकते हैं कि अप्रोक्स अगर नया ज्वाइनिंग हो गया अभी तो आपको 70 के आसपास से जो कि आपको मिलेगा। बीपीएससी में डीएसपी की पदोन्नति क्या होती है, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता में विभागीय संवर्धन समिति के माध्यम से बीपीएससी द्वारा है जो कि भर्ती किए गए पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति पुलिस विभाग में वरिष्ठता पदानुक्रम पर दिया जाता है। तो आप पहला पोस्टिंग आपकी क्या होगी, बीपीएससी से आप जब कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आपको पुलिस उप अधीक्षक, हिंदी में नाम होता है डीएसपी। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी है जो कि आप प्रमोशन होगा। उसके बाद है जो कि आप एसपी, उसके बाद है जो कि आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बन सकते हैं। उसके बाद डीआईजीपी, उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस एडीजीपी और पुलिस महानिदेशक, ये पूरी प्रक्रिया है। तो आप है जो कि कितना तक जा सकते हैं, तो आप एसएसपी तक जा सकते हैं। डीआईजी मतलब रेयर केस में लोग यहाँ तक जाते हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि ये जो यूपीएससी है उससे के द्वारा ही लोग डीजीपी और एडीजीपी बनते हैं। रेयरेस्ट केस में जो कि ये बनते हैं, लेकिन जनरली जो है आप एसएसपी तक है जो कि आप आसानी से बन सकते हैं प्रमोशन लेकर। तो ये आपके प्रमोशन का क्रम है। पहला प्रमोशन क्या होगा, एएसपी में, उसके बाद एसपी में, उसके बाद एसएसपी में, उसके बाद डीआईजीपी में, फिर आईजीपी है, फिर एडीजीपी, फिर डीजीपी। तो ये प्रक्रिया है जो कि आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपकी प्रमोशन है जो कि होगी। तो आपने देखा कि प्रमोशन का ये है। राज्य में अपनी सेवाओं के दौरान बीपीएससी अपने पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति देता है। डीएसपी को पहली पदोन्नति है जो कि प्रमोशन जो है आपको जनरली कितने वर्षों में मिलती है, तो 7 या 8 साल की सेवा के बाद। जनरली ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं, लेकिन जनरली जो है आपको 7 से 8 साल। इसके पदोन्नति के बाद डीएसपी अतिरिक्त एएसपी बन जाते हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। 12-13 साल की सेवा पूरी करने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को पुलिस अधीक्षक एसपी या डीसीपी के पद पर पदोन्नत किया है। तो मतलब 12-13 साल में आप एसपी बन सकते हैं। एसपी के पद पर आने के बाद पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अर्थात सिलेक्शन ग्रेड में किया जाता है। इसके बाद एसएसपी संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के अनुसार राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा जो कि यूपीएससी को एक सूची भेजा जाता है, उसके बाद वे आईपीएस बन जाते हैं। सेवा में पदोन्नति के बाद अधिकारियों को बहुत लंबा समय लगता है। डीएसपी पदोन्नति जो कि आपको नीचे दिखाया गया था। पुलिस विभाग में और भी रैंक होते हैं जो एक पुलिस अधिकारी अपने करियर के दौरान हासिल कर सकता है, लेकिन स्टेट पीसीएस के अधिकारी के पास उस शिखर तक पहुंचने की संभावना कम होती है। पदोन्नति की नीति ऐसी कि उस ऊंचाई तक पहुंचने में अधिक समय तक सेवा देनी होती है, और जब वह पल आता है तो आमतौर पर अधिकारी के पास कुछ ही सेवा हो जाए। इसलिए बीपीएससी पुलिस अधिकारी उसकी सेवा के दौरान आमतौर पर 2 या 3 ही पदोन्नति, इसीलिए कहे कि जनरली जो होता है आपको एसपी एसएसपी के पास ही पहुँच सकते हैं, वो भी काफ़ी होता है। उसके बाद पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है बिहार में, ये है जो कि आपको 25/8/2020 का ही है करेंट जो पोस्टिंग होती है डीएसपी की। तो एक तो आप अनुमंडल में, डीएसपी का मतलब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर है जो कि आपकी होती है। और आप देख रहे हैं पटना सिटी हो गई, पालीगंज, फुलवारी से, मतलब अनुमंडल जो है आपके बिहार में जो अनुमंडल है आपको 101 के आसपास अनुमंडल हैं, वहाँ पर है जो कि आपकी पोस्टिंग होती है। और आप देख रहे हैं, और भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो एक बार मैंने चर्चा किया था,
पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, ये मुख्यालय आप कह सकते हैं कि कहाँ होता है, तो जिला में क्या होता है कि आपको पुलिस मुख्यालय होता है। मुख्यालय का मतलब हो गया कि आपको सोसाइटी पर क्राइम है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ऑफिस में ध्यान देना। और ऐसा नहीं कि जो एक बार मुख्यालय में किए वो फील्ड में नहीं जा सकते। तो मुख्यालय में मतलब हो गया कि 2-3 है जो कि डीएसपी एक जगह मान ली डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं। एक है जो कि आपको मुख्यालय में मतलब जितने कार्य हैं, छुट्टी से लेकर जितने कर्मचारी हैं उनको है जो कि देखने के लिए एक अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय भी होता है। आप देख रहे हैं मुंगेर में है ये। अब बाकी जनरली जो पोस्टिंग होती है क्या है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में होती है। और आप देख रहे हैं और पहले कहाँ कहाँ थे, तो पुलिस उपाधीक्षक विशेष कार्य बल बिहार पटना, पटना में भी पोस्टिंग होती है आपको। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मधुबनी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में तो मुख्यालय में एक तो डीएसपी की जरूर पोस्टिंग होती है। और पुलिस उपाधीक्षक प्रशासन क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक मतलब कार्यालय सारण, मतलब डीजीपी के यहाँ भी आपको पोस्टिंग है जो कि एक मतलब डीएसपी की होती है। तो आप देख रहे हैं जनरल पुलिस अधिकारी बनना है जो कि इतना आसान नहीं है। यह उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत और समर्पित प्रयास के बाद आता है। डीएसपी पद जिम्मेवारी के साथ साथ कई चुनौतियों से भरा होता है। इस पद पर आसीन व्यक्ति कोई निश्चित कार्य समय नहीं होता। आप अगर ये सोचते हैं कि टाइम जाएंगे 10 बजे जाएंगे और 5 ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी को हर समय ड्यूटी करना पर रहना पड़ सकता है। पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है। तो अगर आपके क्षेत्र में जो आपके एरिया है उसके अंदर कुछ भी होता है तो आप उसकी जिम्मेवारी डीएसपी की होगी। और वह कानून व्यवस्था के मामले में पुलिस के कार्यों को नेतृत्व करने वाला मतलब वो लीडर की तरह वहाँ पर कार्य करता है। अपने जो सिपाही हो गए या जो अंडर काम करते हैं उन्हें यह देखना होता है कि उनके क्षेत्र में कोई आपराधिक गतिविधियाँ नहीं हो और नागरिक है जो कि शांति और सद्भाव से रहे। यदि डीएसपी को एक संवेदनशील क्षेत्र में पोस्टिंग होती है तो उसे अधिक सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियाँ अपने चरम पर हो सकती है। जनरली क्या होता है कि डीएसपी जो होता है वो अनुमंडल में होता है। तो अनुमंडल में उसके बाद क्या होता है थानों, तो कई थानों के जो कि इंचार्ज है जो कि ये डीएसपी रहते हैं। और थानों में तो आप जानते हैं उसके अंदर है जो कि आपको हवलदार, एएसआई, सिपाही ये सब रहते हैं। और मुख्यालय में भी इनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन एक डीएसपी को जनरली क्या है अनुमंडल में ही पोस्टिंग होती है। और मंडल के अंदर कई थानों के, थाना मतलब कह सकते हैं जो आप थाना प्रभारी करते हैं, इंस्पेक्टर करते हैं, उसके इंचार्ज होते हैं उस अनुमंडल के जो जितने भी थाने हैं। ये तो हो गई आपको डीएसपी की बातें कि आपको क्या क्या कार्य है, आपको जितना मान लीजिए कि। और इसमें छुट्टी की बहुत सारे लोग छुट्टी चाहिए, छुट्टी वाला पोस्ट नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार जो है आपको 1 महीने के अतिरिक्त वेतन देती है। तो आपको है जो कि छुट्टी आप जो कि अर्जेंसी में ही जो कि आपको मिल सकती है। उसके बाद आते हैं ये तो डीएसपी की आपने जाना कि क्या, और सबसे रॉयल जॉब जो है 66वीं बीपीएससी में यही डीएसपी है। उसके बाद दूसरा नंबर आते हैं जो जिला समादेष्टा का आपने पद, ये भी लेवल 9। जिला समादेष्टा का मतलब अगर शुरुआत में ही बताएं तो होम गार्ड आप जानते होंगे। होम गार्ड का मतलब हो गया गृह रक्षक, गृह रक्षा वाहिनी, गृह रक्षक। तो गृह रक्षक क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो गृह रक्षक जो होता है उसको दैनिक वेतन भोगी होते हैं वो सरकारी कर्मी बिहार सरकार के नहीं होते, उनकी क्राइटेरिया है की अलग रहती है। और उनको अगर आप उसमें यही है कि अगर आप जिस दिन ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपके वेतन है जो कि काट दिया जाएगा, चाहे छुट्टी भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप छुट्टी में भी हैं तो आपके वेतन नहीं मिलेंगे। मतलब लगभग है जो कि अभी एक होमगार्ड को लगभग 23 से 24 हज़ार मिल रही है, 800 के लगभग है जो कि एक दिन का दैनिक। अगर आप छुट्टी में भी जाते हैं, मान ली 5 दिन आप अर्जेंट पीरियड में आप मेडिकल में भी भरते हो, आपको सीधे वेतन काट दिया जाएगा। तो यही है कि आपको ड्यूटी करेंगे तभी पैसे मिलेंगे, नहीं ड्यूटी करेंगे चाहे किसी भी परिस्थिति आपको पैसे उस दिन के नहीं मिलेंगे। और उन्हीं का बॉस होता है आपको जिला समादेष्टा में। तो क्या है इसमें इनके जो कि कार्य देखते हैं क्या क्या है। गृह रक्षकों को पुलिस के सहयोगी, जिला समादेष्टा का जो कार्य है, गृह रक्षकों को पुलिस के सहयोगी बल के रूप में कार्य करने तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, किसी आपातकाल, हवाई आक्रमण, आग, बाढ़, महामारी या प्राकृतिक इत्यादि आपदा इत्यादि में जन समुदाय की सहायता करने कार्य में प्रशिक्षित करना, उपरोक्त जिम्मेवारियों के निर्वहन हेतु नेतृत्व प्रदान करना, बल में उच्च कोटि का अनुशासन तथा मनोबल बनाए रखना तथा बल कल्याण की जिम्मेवारी का निर्वहन करना। मतलब गृह रक्षकों की जो अभी आपको मान लिया जाए कि अभी अचानक ज़रूरत पड़ा कि आपको मान लीजिए दंगा हो गया, तो वहाँ पर अगर होमगार्ड का तो वो सीधे क्या लिखते हैं, जो डीएम है जैसे एसपी हैं वो सीधे लिखते हैं जिला समादेष्टा कि हमें है जो कि आपका होमगार्ड को अति आवश्यकता है। या कहीं भी वीआईपी आ रहे हों तो वहाँ पर है जो कि या फिक्स जगह की आपको कहाँ पर गेट पर लगाना है या कहीं पर, तो उसके लिए है जो कि जिला समादेष्टा ही, मतलब गृह रक्षकों को पूरे नियंत्रण जो रहता है वो जिला समादेष्टा की ही होती है।
आवश्यक सेवाओं जैसे मोटर परिवहन, अग्नि आंत्रिकी दल, अग्निशामक सेवा, प्राथमिक चिकित्सा एवं चार जलापूर्ति तथा विद्युत प्रतिष्ठानों के संचालन आदि प्रशिक्षित कार्यकारी दस्ते तैयार करना। गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम नियंत्रण नियमावली के अंतर्गत गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्त करना, कहाँ पर आपको डिप्टेशन करना है, और आपको समय समय पर मुख्यालय द्वारा आवंटित वर्दी साज सज्जा उपलब्ध कराना, उन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना, इससे संबंधित वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना। मतलब होमगार्ड की जितनी भी आपको वर्दी उपलब्ध, मतलब जितनी भी देखभाल एक ज़िले में होगी वो एसपी नहीं करेगा, वो कौन करेगा, तो जिला समादेष्टा करेगा। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त है क्या, गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम एवं नियमावली तथा बिहार आरक्षी हस्तक वर्णित के अनुरूप कार्यों को जो कि निष्पादन करना है। तो होमगार्ड का बॉस होता है, और आप देख रहे हैं कि इसकी प्रोन्नति जो होती है, ये मैंने सर्कुलर से ही लिया है। पहले जिला समादेष्टा पर आपकी जो कि ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद क्या है, परमंडलीय समादेष्टा, प्रमोशन जो होगी क्या होगी, बिहार में कितने जिले कितने हैं, तो 38, तो 38 जिला समादेष्टा की पोस्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, 9 कमिश्नरी हैं, तो 9 गो है जो कि परमंडल। उसके बाद वरीय परमंडल समादेष्टा, मतलब सीनियर जो परमंडल ये समादेष्टा ये है जो कि आपको संवर्ग है, तो ये आपको 3 जगह जो कि प्रमोशन मिल सकते हैं। उसके बाद है जो कि पुराना जो आप देख रहे हैं 56 20 59वीं में है जो कि 3 अभ्यर्थियों को है जो कि ये लेवल 9 का पोस्ट है, आप देख रहे हैं 53,100 शुरुआत है। और ये मैंने लिया हूँ लेटर है जो कि 2019 के वेबसाइट से ही लिया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि रैंकिंग जो है उस समय की 235 256 है। हाँ, इसमें क्या है कि आपको मैं इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड संस्था कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन नहीं होना चाहिए वेरिफिकेशन का। सभी नवनियुक्त परीक्षमान पदाधिकारियों की जो कि परीक्षमान मतलब ट्रेनिंग अवधि 3 वर्षों की होगी। तो परीक्षमान अवधि जो प्रोबेशन पीरियड जो होगा, प्रोबेशन पीरियड जिसको कहा जाता है, वो कितनी, जनरली 2 साल के होते हैं, लेकिन इसमें कितनी होगी आपको, प्रोबेशन पीरियड आपको 3 वर्ष की होगी। ये सर्कुलर में दिया हुआ। बाकी तो आपको है जब ज्वाइनिंग होती है तो कहाँ पर देनी है इनको, तो आप देख रहे हैं महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी अग्निशमन सेवा बिहार पटना को है जो कि योगदान देना होता है, और उनके प्रशिक्षण के हेतु अपने स्तर से शीघ्र और इनके प्रशिक्षण के लिए जो कि उपाय ये करेंगे। और कहाँ पर ये करेंगे, छज्जू बाग पटना में है जो कि समर्पित किए थे। तो आप देख सकते हैं 15 दिनों का। और जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है बिहार सरकार में तो क्या प्रक्रिया है, सभी अभ्यर्थियों को जो कि प्रभार हाल का पासपोर्ट साइज 2 फोटो रहना चाहिए, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है जो कि बना रहना चाहिए, तिलक जो कि आपको दहेज नहीं लेने का शपथ देना पड़ेगा, या नहीं लिए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, या नहीं शादी हुई तो लिखना पड़ेगा कि आप नहीं लिए। अचल संपत्ति विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत, तो बिहार सरकार में है कि आपको हर साल है जो कि आपकी विवरणी देना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। ये सभी अधिकारी से लेकर कर्मचारी सभी को दिया जाता है। तो ये आपको होमगार्ड्स के रहे कि आपको प्रमोशन भी मैंने बताया कि इसके क्या रहेंगे, और इसमें भी जो है आपको, और ये की पोस्टिंग कहाँ होगी, जिला में होगी। अब आते हैं जिसको आप काराधीक्षक कहते हैं। तो काराधीक्षक के कार्य क्या क्या होते हैं, आप कारा से मतलब जेल हो गया उसी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं सामान्य कर्तव्य क्या है। महानिरीक्षक जो बॉस होंगे आपके, उसके आदेशों के अंतर्गत जेल के प्रबंधन, अनुशासन, श्रम, खर्च, सजा और नियंत्रण से जुड़े सभी कार्य जो कि निरीक्षक को करने होंगे। इसमें अधीक्षक स्वयं को है जो कि जेल से संबंधित सभी कानूनों, नियमों, आदेशों से परिचित करेगा और वह इनके ठीक प्रकार से पालन करेगा तथा उनके प्रभार भेजे गए कैदियों सजाओं के उचित निष्पादन के लिए उत्तरदायी। मतलब अधीक्षक को सभी नियमों, कानूनों की जेल की जानकारी होनी चाहिए। फिर क्या है, किसी भी जेल का अधीक्षक अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, विशेषकर जो जेल कार्यालय में कार्य, उनके हिस्से का काम का ब्यौरा अपने आदेश पुस्तिका में दर्ज करेगा। मतलब आप क्या क्या वर्क लगाए हैं दिन में वो आपको एक पुस्तिका में दर्ज करना पड़ेगा। फिर क्या है, जेल अधीक्षक प्रतिदिन सूर्योदय के यथाशीघ्र जेल जाएगा या विजिट करेगा। उसका पहला कर्तव्य होगा कि जिन कैदियों की सज़ा समाप्त हो गई है उन्हें निजी संपत्ति और उनके घर तक जाने का खर्चा भत्ता देने संबंधी नियमों का निर्वाह करते हुए रिहा करना है। फिर क्या है, अधीक्षक जेल के सभी हिस्सों का निरीक्षण सप्ताह में कम से कम है जो कि एक बार उसको करना है, जिसमें सभी बैरक, कोठरियाँ, शौचालय एवं मूत्र, मतलब ये सब निरीक्षण के मान इसमें गड़बड़ियाँ हैं तो इसको है जो कि वो ठीक करे, और प्रति सप्ताह करना है। अधीक्षक हर अवसर पर किसी भी शिकायत की जांच करने और किसी भी कैदी के आवेदन पत्र को सुनने के लिए तैयार रहेगा। मान लीजिए किसी भी कैदी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, बीमार है या आर्थिक रूप से परेशानी है या बहुत सारी अन्य परेशानियां हैं, तो वो आवेदन अगर देते हैं तो उस पर सुनने के लिए
तैयार रहना पड़ेगा। अधीक्षक प्रतिदिन अस्पताल का वीक्षण करेगा और बीमार कैदियों की सुरक्षित रखवाली उचित इंतजाम करेगा। जो कैदियों के लिए जो अस्पताल रहते हैं उसको जो कि निरीक्षण ही करेगा। अधीक्षक यह देखने के लिए जिम्मेदार होगा कि जेल के संपूर्ण परिसर में यथासंभव सफाई के उच्च स्तर पर इंतजाम किया, मतलब जेल की सफाई भी इनकी जिम्मेवारी रहेगी। उसके बाद अधीक्षक जो कि कैदियों को दिए जाने वाले तैयार राशन का प्रतिदिन निरीक्षण करेगा, जो खाने के लिए जो राशन दिया जाता है, और इस बात की संस्तुति करेगा कि जो कि उनका वजन और गुणवत्ता उचित है। जेल अधिकारी को उनके कर्तव्य और जेल में अचानक होने वाले हंगामों में क्या करेंगे, इस पर प्रशिक्षण देने के लिए अधीक्षक एक अनिश्चित समय पर हर 15 दिन में एक बार केंद्रीय कारागार और हर जिला जेल में प्रति माह एक बार अलार्म परेड करेगा। मतलब मान लिया हंगामा हो गया तो उसकी ट्रेनिंग है जो कि अधीनस्थों को देगा। उसके बाद कम से कम एक सप्ताह में एक बार, अच्छा हो तो प्रत्येक, इस बात की संतुष्टि कैदियों पर लागू सभी नियमों आदेशों का पालन किया जा रहा है। अधीक्षकों को सभी कैदियों को परेड लेना होगा। बैरकों की क्षमता से अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए अधीक्षक आवश्यक सावधानियां बरतेगा। जेल के भर जाने की स्थिति में तुरंत सूचना इंस्पेक्टर जनरल को देगा और साथ ही आवश्यकतानुसार अस्थायी उपाय भी ये करेगा। अधीक्षक जो कि अपने जेल में किसी गलत व्यवहार के प्रचलन, उसे रोकने, दोषी तथा उसे दी जाने वाली सजा के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट जमा करेगा विभाग को। अधीक्षक किसी कैदी की जेलों के भर 48 घंटों के अंदर है जो कि अपराध संबंधी सजा, माफ़ी और अपील नियम को हर बैरक के दीवार पर प्रदर्शित करेगा और कैदी उन्हें पढ़कर है जो कि समझाएगा। और ये प्रमोशन क्या होता है तो आप देख रहे हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट मतलब काराधीक्षक हो गया, उसके बाद सीनियर सुप्रिटेंडेंट जेल में प्रमोशन होता है, उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन मतलब जेल हो गया, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, फिर है जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, ये आपको है जो कि ये पंजाब की जगह बिहार होगा तो आईजी बिहार हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी प्रमोशन की प्रक्रिया है और ये भी लेवल 9 का पोस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि आपको मैंने डीएसपी, जिला समादेष्टा और काराधीक्षक के जो कि आपको, और ये जो तीनों कैडर हैं वो अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जिला समादेष्टा का पोस्टिंग है जो कि डीएसपी में हो जाए या जिला समादेष्टा की पोस्टिंग कारा अधीक्षक जेल में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि तीनों कैडर है जो कि अलग अलग कैडर है। आप लोग सोच रहे होंगे तीनों कॉमन है, किसी को किसी में दे, तो नहीं, ये सेवा ही अलग है, कैडर ही अलग है, इसलिए तीनों अपने अपने क्षेत्र में ही सीनियर जो प्रमोशन सोपान है वही बन सकते हैं। और आपने देखा कि तीनों पदों का है जो कि कुछ न कुछ है जो कि आपको आइडिया ज़रूर लगा होगा। और भी है जो कि अन्य पोस्टों 66वीं बीपीएससी की है, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, एडी जो एडिशनल डीटीओ हैं उसको भी बताऊंगा, उसके वेतन क्या किस में जाने से फ़ायदा है। तो आपको मैं सारे पोस्टों का है जो कि 66वीं बीपीएससी का विवरणी बताऊँगा, इसके कार्यवर्ग प्रोफाइल बताऊँगा, प्रमोशन बताऊँगा, जब कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है। और काराधीक्षक की जो पोस्टिंग होगी वो जेलों में जहाँ जहाँ सेंट्रल जेल हो या जिला जेल हो वहीं पर है जो कि आपको पोस्टिंग होगी। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद। आपको कैसा लगा बिट कमेंट